दोस्तों नमस्कार। यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं, अपने ग्राहकों का आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकासी करते हैं, तो कुछ कॉमन एरर ऐसी हैं जो कि आपको बार-बार परेशान करती हैं और उसका रीज़न आपको समझ में नहीं आता कि ये कस्टमर का पैसा विथड्रॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी में एक बहुत ज़्यादा कॉमन एरर है जो अक्सर हमारे रिटेलर भाइयों को फेस करना पड़ता है और उनके कस्टमर को लौटना पड़ता है। ये जो एरर है, रिस्क थ्री होल्ड करके एक एरर आती है। आपको स्क्रीन पर आप ये पूरा मैसेज भी देख पाओगे, इस प्रकार की एक आपको एरर आती है। तो इस एरर का जो इफेक्ट होता है, इसमें आप कस्टमर का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये एरर क्यों आती है, कब-कब आती है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है। हालाँकि कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें कि आपकी ओर से इसका कोई भी समाधान नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहले तो हम बात करें कि जब भी आप एईपीएस का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी अ, समाहित होती हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, सबसे पहले तो वो कंपनी जिसके माध्यम से आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका पार्टनर बैंक कौन-सा है। पार्टनर बैंक से मतलब है कि आप देखेंगे कि आप जिस भी कंपनी से काम कर रहे हैं, या तो वो येस बैंक के माध्यम से काम करते हैं, आईसीआई के माध्यम से काम करते हैं, एनएसडीएल है, बहुत रेयर केस में आपको कोटक बैंक का भी पार्टनर बैंक मिलेगा। तो इनका सर्वर भी डिपेंड कर सकता है। आरबीआई के माध्यम से अगर हम देखें, तो हमारे सारे बैंक हो जाते हैं और मेन यहाँ पर होता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कुछ एरर ऐसी होती हैं जो कि आपकी कंपनी की तरफ से जनरेट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बैंक की तरफ से जनरेट होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि एनपीसीआई की तरफ से जनरेट होती हैं। तो हम जिस एरर की बात कर रहे हैं, ये एनपीसीआई की तरफ से जनरेट होती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जनरेट होती है। इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको देखने केवल यही मिलता है कि आप कस्टमर का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन ये आती क्यों है? इसके जो मुख्य कारण हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पाएँगे। सबसे पहले तो यदि हम यहाँ पर देखें कि जो एनपीसीआई है, इसमें 4 प्रकार के ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर बताए हैं, जिनके कारण से ये एरर आपको आ सकती है। जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करें कि मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन फॉर द सेम कस्टमर विदिन 30 मिनट। इसका मतलब है कि यदि एक ही कस्टमर का पैसा 30 मिनट के अंदर आप दोबारा ट्राई करेंगे, तब आपको ये एरर आएगी। हालाँकि बहुत सारे रिटेलर भाई ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं सर, हम तो इसको पिछले महीने हमने पैसा निकाला था, अभी कस्टमर हमारे पास अभी आ रहा है। या कुछ ऐसा बोलेंगे कि हमने कल निकाला था, ये आज हमारे पास आ रहा है। और कुछ ये भी बोलेंगे कि नहीं सर, 30 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो पहली तो मैं आपको यहाँ पर बात बता दूं कि नॉर्मल अगर आप हमारा वीडियो को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो कुछ साल पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले एक एनपीसीआई की तरफ से अपडेट आया था कि आप एक कस्टमर का लगातार 2 बार ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, कम से कम 30 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि ये 30 मिनट का वेट आपको तब करना है जब उसका बैंक आपको दिन में मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलाउ करे। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि दिन में केवल एक ही ट्रांजैक्शन अलाउ करते हैं और कई बैंक तो ऐसे हैं जो महीने में भी एक ही ट्रांजैक्शन अलाउ करते हैं। तो यदि आपको ये एरर आ रही है, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उस कस्टमर का उस बैंक के माध्यम से महीने का एक ट्रांजैक्शन हो गया है, तो आप कितने भी बार उसको आज भी ट्राई करोगे, कल करोगे, या मतलब अगर महीने में 30 दिन होते हैं और यदि वो एक बार 1 तारीख को पैसा निकाल चुका है और उसका बैंक एक ट्रांजैक्शन अलाउ कर रहा है, तो अगले 29 दिन तक आप जब भी उसका पैसा निकालोगे, तो भी आपको हो सकता है कि यही एरर आपको फेस करना पड़े। दूसरा, यदि बैंक मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलाउ करता है एक दिन में, तो ये भी हो सकता है कि आपका 30 मिनट नहीं हुआ है और आप 30 मिनट के अंदर ही दोबारा ट्राई कर रहे हैं। या अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलाउ करता भी है, तो हो सकता है कि उसमें आप 10,000 रुपए पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि एईपीएस की निकासी की जो लिमिट है, उसमें पर डे की जो लिमिट है वो अधिकतम 10,000 रुपए है। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई बैंक है जो कि ये अलाउ कर रहा है कि कस्टमर दिन में 4 बार भी निकाल सकता है। मान लीजिए वो 4 बार भी अलाउ कर रहा है, लेकिन पहले ही ट्रांजैक्शन में यदि आपने 10,000 रुपए निकाल लिया है, तो अब दोबारा आप जब ये निकालोगे, उस समय ये आपको एरर आएगी, क्योंकि 10,000 रुपए की लिमिट उसकी 24 घंटे की हो गई है। अब यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ये होगा कि यदि आपने दिन में 2 बजे ये पैसा निकाला है,
तो अगले दिन भी आप 2 बजे या उसके बाद निकालोगे तो ही ये पैसा निकलेगा। 2 बजे के पहले यदि आप ये पैसा निकालोगे तो भी आपको सेम एरर आएगी। तो यदि हम सरल शब्दों में बोलें कि अगर आपका बैंक मल्टीपल ट्रांजेक्शन अलाउ कर रहा है तो दिन में यदि आपने एक ट्रांजेक्शन कर लिया है तो 30 मिनट के बाद होगा, लेकिन कंडीशन वही है कि 10,000 से कम यदि आपने निकाला है तो आपका दूसरा ट्रांजेक्शन होगा। यदि 10,000 आप निकाल चुके हैं तो वो फिर सेकेंड डे ही 24 घंटे के बाद ही होगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब स्क्रीन पर हम दोबारा देखते हैं कि और रीजन क्या इसका हो सकता है। जो मैंने यहाँ पर बताया कि 24 घंटे के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर 24 घंटे नहीं हुआ तो आपको 24 घंटे का वेट करना है। इसके बाद ब्लॉक बायोमेट्रिक डिवाइस बाय एनपीसीआई। आपकी जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है इसको एनपीसीआई ने ब्लॉक कर दिया होगा तो भी यही एरर आएगी। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपकी डिवाइस ब्लॉक है। यदि सभी कस्टमर में, मतलब अगर आपके पास दिन में 10 कस्टमर है और 10 के 10 में आपको सेम एरर आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस ब्लॉक कर दी गई है। अब आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। डिवाइस ब्लॉक करने के बहुत सारे रीजन यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे आपकी डिवाइस के माध्यम से एनपीसीआई को लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ हो, या आप बार बार फिंगर लगाते हैं और उसका फेल का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा आता है, या कई बार आप एक ही कस्टमर का अलग अलग बैंक ट्राई करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कस्टमर को देखा हुआ है कि वो आते हैं, बैलेंस चेक करवाया मान लीजिए एसबीआई में, उसमें कुछ नहीं निकला, फिर उन्हें बड़ौदा बैंक का चेक करवाया, किसी और बैंक का कराया, अगर उस कस्टमर के अलग अलग खाते हैं। तो जब आप बार बार भी चेक करते हो तो एनपीसीआई इसको ये मान के चलता है कि कहीं कस्टमर के साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, आप केवल ये चेक जानबूझ के कर रहे हो, फर्जी तरीके से अंगूठा वगैरह लगा के या क्लोन फिंगर बना के उसका बैलेंस चेक कर रहे हो ताकि किसी भी खाते में आपको पैसा मिले और वो आप वहां पर विड्रॉल कर लो। तो इस प्रकार की जब एक्टिविटी भी होती है तो भी एनपीसीआई इसको ब्लॉक कर देता है। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। यदि एनपीसीआई ने आपकी डिवाइस को ब्लॉक कर दिया है तो आपको फिर डिवाइस चेंज ही करना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट हमारा जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है ब्लॉक रिटेलर। मतलब रिटेलर को ही हमारा ब्लॉक कर दिया गया है एनपीसीआई के माध्यम से, उसके पेन के माध्यम से। तो यदि रिटेलर ब्लॉक हो गया है तो भी आप एईपीएस ट्रांजेक्शन किसी भी कंपनी से नहीं कर पाएंगे और आपको ये एरर आएगा। तो इसका आपको पता कैसे लगेगा, या तो आपकी कंपनी, जब आप ब्लॉक होते हो तो आपकी कंपनी, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको जानकारी देता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी कंपनी से इन्फॉर्मेशन आती है कि फलाना रिटेलर ब्लॉक कर दिया गया है। मान लीजिए आपको जानकारी नहीं पड़ पाई है, आपने डिवाइस भी चेंज करके देख लिया तब भी सेम एरर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका एजेंट आईडी को ही पैन नंबर के बेस पे ब्लॉक कर दिया गया है। अब आप फ्यूचर में कभी भी एईपीएस ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो रिस्क थ्रीहोल्ड लिमिट है इसके बारे में जानकारी लग गई होगी। आखिरी के जो दो प्रावधान है इसमें बहुत कम लोगों का नाम आता है, लेकिन ऊपर के जो दो ट्रांजेक्शन की एरर है वो अक्सर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यदि आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो आपको ये एरर नहीं आएगी, और यदि आएगी तो भी आप कस्टमर को गाइड कर पाओगे कि उसका पैसा कब निकलेगा। और इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि कस्टमर का जो बैंक है वो दिन में कितने ट्रांजेक्शन अलाउ कर रहा है, महीने में कितने ट्रांजेक्शन अलाउ कर रहा है, और टोटल जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें कितने वो विड्रॉल के लिए भी अलाउ कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये भी हो रहा है कि बैलेंस इंक्वायरी और विड्रॉल के ट्रांजेक्शन को काउंट कर ले रहा है। यदि हम बार बार बैलेंस ही चेक कर रहे हैं तो भी उसकी काउंटिंग खत्म हो रही है। तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, अलग अलग बैंक का वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी अपने कस्टमर के हिसाब से रखना पड़ेगा कि उसका बैंक कौन सा है, महीने के ट्रांजेक्शन कितने अलाउ कर रहा है, दिन के ट्रांजेक्शन कितने अलाउ कर रहा है, तो आप उसको सही जानकारी यहाँ पर दे पाएंगे। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। हमने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, यहाँ जाके आप हमको फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपको इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप प्लीज इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। और यदि आप पेनियर बाई का डिस्ट्रीब्यूटरशिप या रिटेलरशिप मध्य प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।